हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल हिंदी साहित्य बाय नंदिनी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तुलसी कृत में कौन सा समास है। तुलसी कृत में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास या फिर ऑप्शन डी द्वंद्व समास। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तुलसी कृत में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित प्रश्न में दिए गए समास का सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे तत्पुरुष समास पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्प में कौन सा तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए रसोई घर, ऑप्शन बी त्रिभुवन, ऑप्शन सी नवयुवक या फिर ऑप्शन डी सीताराम। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रसोई घर। रसोई घर में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 3, यथार्थ में कौन सी संधि है। यथार्थ में कौन सी संधि। ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी यण संधि, ऑप्शन सी गुण संधि या फिर ऑप्शन डी वृद्धि संधि। अगर मेरे द्वारा बनाए गए संधि की ट्रिक अगर आपने देखी है तो आप देखेंगे कि यथार्थ में थ में आ की मात्रा आई हुई है और आ की मात्रा के अंतर्गत किस में आता है, तो यह आता है दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। आ की मात्रा बड़ी ई की मात्रा या फिर बड़ा ऊ की मात्रा आए तो वो कौन सी संधि होगी, वह दीर्घ संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 4, महोदय में कौन सी संधि है। महोदय में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी यण संधि, ऑप्शन सी गुण संधि या फिर ऑप्शन डी वृद्धि संधि। द राइट आंसर इज महोदय में गुण संधि है। महोदय में गुण संधि है। तो गुण संधि की पहचान हम कैसे करेंगे। गुण संधि में ए की मात्रा और ओ की मात्रा आती है। गुण संधि में ए की मात्रा और ओ की मात्रा आती है तो वहाँ पे गुण संधि हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं। शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विलोम शब्द चयन कीजिए। पूछा गया हर्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए खेद, ऑप्शन बी वेदना, ऑप्शन सी दुख या फिर ऑप्शन नंबर डी विषाद। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी विषाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शब्द के 4 विलोम दिए गए हैं। सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे शाश्वत का सही विलोम शब्द बताना है तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मृत्यु, ऑप्शन नंबर बी मर्त्य, ऑप्शन नंबर सी नश्वर या फिर ऑप्शन नंबर डी क्षणिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नश्वर हो जाएगा। शाश्वत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। क्या है कहावत, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कंजूसी करना, ऑप्शन बी सीमित साधनों से काम चलाना, ऑप्शन सी छोटे होकर बड़ा काम करना या फिर ऑप्शन डी सीमित साधनों से बड़ा काम नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं किए जा सकते। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे हमें इनमें तत्सम शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए बारात, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी हाथी या फिर ऑप्शन डी आंसू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्षा। वर्षा जो है एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द जो होता है जो संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में आया हो। संस्कृत के शब्द का ज्यों का त्यों हिंदी में इस्तेमाल करना ही
तत्सम कहलाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई रचनाकार के सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे हमें जो रचना दी गई है चिंतामणि, इसके सही रचनाकार कौन है वो बताना है। ऑप्शन ए विवेकी राय, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल या फिर ऑप्शन डी राहुल सांस्कृत्यायन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि की रचना की है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई रचना के रचनाकार की सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे हमें बताना है कि उर्वशी की रचना किसने की थी। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी निराला जी या फिर ऑप्शन डी अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी की रचना की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पंचानन में समास है, पंचानन में कौन सा समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास या फिर ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचानन में बहुब्रीहि समास है। पंचानन में बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 12। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास या फिर ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। पुरुषोत्तम में कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए समास का सही विकल्प चुनिए। द्विगु समास, जो द्विगु समास है इसमें से हमको बताना है कि इन सभी में से द्विगु समास कौन सा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा नवरत्न, ऑप्शन बी लेन देन, ऑप्शन सी नीलकंठ या फिर ऑप्शन डी यथाशक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेन देन, नवरत्न। क्या हो जाएगा, नवरत्न। ये है द्विगु समास। द्विगु समास पहचानने की ट्रिक होती है कि पहला जो वर्ण होता है, पहला जो शब्द होता है वह संख्यावाचक होता है। द्विगु समास संख्यावाचक होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नव लिखा है, 9 रत्नों के समूह को नवरत्न कहते हैं, तो यह एक संख्यावाचक हो गया जिसके कारण यह द्विगु समास है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए समास का सही विकल्प चुनिए। दिए गए समास का सही विकल्प, हमें कर्मधारय बताना है कि इन सब में कर्मधारय कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए कामचोर, ऑप्शन बी स्वर्णाक्षर, ऑप्शन सी पंचवटी या फिर ऑप्शन डी रोग पीड़ित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंचाक्षर। इसका राइट आंसर स्वर्णाक्षर। क्या हो जाएगा, स्वर्णाक्षर। यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मत्ययक में कौन सी संधि है। मत्ययक में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी यण संधि, ऑप्शन सी गुण संधि या फिर ऑप्शन डी वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि का ट्रिक होता है कि यदि शब्द दिए गए शब्द में ऐ की मात्रा और औ की मात्रा आए, दिए गए शब्द में ऐ की मात्रा और औ की मात्रा आए तो वो वृद्धि संधि होती है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या दिया हुआ है, इसमें मत्ययक में ऐ की मात्रा आपको दिखाई दे रही होगी, तो यह एक वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वृद्धि संधि। क्वेश्चन नंबर 16। शब्द के 4 विलोम दिए गए, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे हमें ध्वंस का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए सृष्टि, ऑप्शन बी रचना, ऑप्शन सी सृजन या फिर ऑप्शन डी निर्माण। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी निर्माण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निर्माण। ध्वस्त का राइट आंसर विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ध्वंस का विलोम शब्द निर्माण हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। कहावत क्या है कि तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए आमदनी कम होने पर भी शौक करना। ऑप्शन बी मांग मांग कर ऐश करना। ऑप्शन सी शौकीन मिजाज का होना। या फिर ऑप्शन डी झूठा दिखावा करना। राइट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झूठा दिखावा करना। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ हो जाएगा झूठा दिखावा करना। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। क्या निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। हथेली पर सरसों नहीं जमती। हथेली पर सरसों नहीं जमती। ऑप्शन ए हो जाएगा असंभव कार्य की आशा करना। ऑप्शन बी हर काम अपने समय से होता है। या फिर ऑप्शन सी शीघ्रता से काम निपटाना। या फिर ऑप्शन डी किसी भी तरह से अपना काम बनाना। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या होगा। 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है। हमें यहाँ पे शुद्ध वाक्य को देखना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए सभी ने उस मैच को देखा। ऑप्शन बी सबों ने उस मैच को देखा। ऑप्शन सी सबने उस मैच देखा। या फिर ऑप्शन डी सभी यह मैच देखे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी ने उस मैच को देखा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। निम्नलिखित में अशुद्ध, यहाँ पे हमें देखना है कि अशुद्ध वाक्य पूछा है। कौन सा वाक्य? अशुद्ध वाक्य पूछा है। तो ऑप्शन ए देखो शत्रु दौड़ रहा है। ऑप्शन बी मैंने आम खाया। ऑप्शन सी लड़ाई में जीत हुई। या फिर ऑप्शन डी वह जीत गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देखो शत्रु दौड़ रहा है। यह अशुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 21, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर खेर। बाल गंगाधर खेर राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। सन 1955 में राष्ट्रपति ने प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में। इसके प्रथम अध्यक्ष BG खेर यानी कि बाल गंगाधर खेर थे। एवं इस आयोग में कुल 21 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? कुल 21 सदस्य थे। संविधान में यह व्यवस्था दी गई कि राजभाषा के रूप में हिंदी को 1965 ईस्वी तक प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा। 1965 ईस्वी तक प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा। 22, टकसाली भाषा कहते हैं। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए संस्कृत निष्ठ भाषा को। ऑप्शन बी ग्रामीण भाषा को। ऑप्शन सी परिनिष्ठित भाषा को। या फिर ऑप्शन डी कृत्रिम भाषा को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत निष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किस विद्वान ने किया था? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ऑप्शन बी डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन सी डॉक्टर AFR हार्नर। या फिर ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर AF हार्नर। आधुनिक भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण डॉक्टर AF हार्नर के द्वारा किया गया था। हार्नर ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया है। इस भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी?
तो ऑप्शन ए 20 भाषाओं को, ऑप्शन बी 22 भाषाओं को, ऑप्शन सी 24 भाषाओं को या फिर ऑप्शन डी 26 भाषाओं को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 भाषाओं को। संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की थी? 22 भाषाओं को। क्वेश्चन नंबर 25, खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बांगड़ू, ऑप्शन बी कौरवी, ऑप्शन सी मेरठी या फिर ऑप्शन डी पैचासी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौरवी। खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। एकाक्षरी भाषा परिवार से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए सेमिटिक हेमेटिक परिवार, ऑप्शन बी चीनी भाषा परिवार, ऑप्शन सी कांकेशियन परिवार या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीनी भाषा परिवार। चीनी भाषा परिवार को एकाक्षरी भाषा परिवार से भी जाना जाता है, जबकि सेमेटिक भाषा परिवार। क्वेश्चन नंबर 27, विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी डिंगल, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी अवहट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाली। प्रकृति से पूर्व पाली भाषा थी। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है। हमें यहाँ पे प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है देखना है। तो ऑप्शन ए अलंकारिता, ऑप्शन बी भाषिक विशिष्टता, ऑप्शन सी वैज्ञानिकता या फिर ऑप्शन डी अनुपयुक्तता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलंकारिकता। अलंकारिकता जो है यह एक विशेषता नहीं है, किसकी? प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है। राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? राजभाषा आयोग का गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 346, ऑप्शन बी 344, ऑप्शन सी 345 या फिर ऑप्शन डी 343। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 344। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि राजभाषा आयोग का पूछा गया है, न कि राजभाषा के लिए। राजभाषा आयोग का गठन 343 में किया गया था, जबकि राजभाषा हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रावधान 343 में दिया गया है और राजभाषा आयोग का गठन 344 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था और 343 में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए प्रावधान दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा भाषा वियोगात्मक भाषा है? वियोगात्मक भाषा। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अपभ्रंश, ऑप्शन सी प्राकृतिक, ऑप्शन डी पाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपभ्रंश जो है यह वियोगात्मक भाषा है। अपभ्रंश भाषा वियोगात्मक भाषा है। आकृति और रूप की दृष्टि से अपभ्रंश तथा हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है, जबकि संस्कृत पाली प्राकृतिक संयोगात्मक भाषा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि के अतिरिक्त इनमें से कौन सी बोली समाहित की जाती है? पूर्वी हिंदी के पूछा गया है कि पूर्वी हिंदी में और कौन सी भाषा समाहित की जाती है। तो ऑप्शन ए कन्नौजी, ऑप्शन बी मारवाड़ी, ऑप्शन सी बघेली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी बघेली। बघेली जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है।
क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है? भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है? ऑप्शन ए भारतीय अंकों को, ऑप्शन बी भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को, ऑप्शन सी भारतीय मूल के अरबी के अंतर्राष्ट्रीय रूप को, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को भारतीय संविधान के द्वारा स्वीकार किया गया है। यह अनुच्छेद 343 में उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा अंकों का प्रयोग वही रहेगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित है। यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि यह उल्लेख 343 में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा अंकों का प्रयोग वही होगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य और केंद्र के बीच तथा दो राज्यों के बीच पत्रादि संघ की राजभाषा में राजभाषा में जाएगा? ऑप्शन ए 345, ऑप्शन बी 351, ऑप्शन सी 346, या फिर ऑप्शन डी 344। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 346। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान की 8वीं अनुसूची में परिगणित 22 भाषाओं में कौन सी भाषा का उल्लेख नहीं है? संविधान में की 8वीं भाषा में कितनी भाषाएं को शामिल किया गया था? 22 भाषाओं को शामिल किया गया था। अब इन 22 भाषाओं में ये बताना है कि इनमें से कौन सी भाषा है जो इन 22 भाषाओं में शामिल नहीं थी। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी कोंकणी, ऑप्शन सी पंजाबी, ऑप्शन डी संस्कृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी। अंग्रेजी 8वीं अनुसूची के परिगणित 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? हमें बताना है कि इसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन ए कौरवी, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी हरियाणवी, या फिर ऑप्शन बी डी मालवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवधी बोली। अवधी बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है। भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए भाषा प्रतीक व्यवस्था है, ऑप्शन बी भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, ऑप्शन डी भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है, या फिर ऑप्शन डी भाषा व्यवहारिक सामाजिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है। यह संबंध गलत, यह कथन गलत है। भाषा प्रतीक व्यवस्था है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा व्यवहारिक सामाजिक है। यह सभी कथन भाषा से संबंधित सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया? बिहार के तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया? ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन बी सी भोलानाथ तिवारी, या फिर ऑप्शन डी धीरेन्द्र वर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रियर्सन। ग्रियर्सन बिहारी की 3 बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम ग्रियर्सन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 38, अपभ्रंश एवं ब्रजभाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? ऑप्शन ए पिंगल, ऑप्शन बी डिंगल, ऑप्शन सी अवधी, या फिर ऑप्शन डी अबहट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिंगल।
अपभ्रंश एवं ब्रजभाषा के योग से पिंगल बनता है। अपभ्रंश और ब्रजभाषा के योग से कौन सा बनता है? पिंगल भाषा बनता है। क्वेश्चन नंबर 39, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा नहीं है। एक असमिया, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी नेपाली। इनमें से कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असमिया। असमिया जो है देवनागरी भाषा में नहीं लिखी जाती है। असमी की अपनी लिपि बंगला है। यह कौन सी है? बंगला है। यह बंगला में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ था? ऑप्शन ए अशोक मौर्य के, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त के, ऑप्शन सी हर्षवर्धन के, या फिर ऑप्शन डी जयभद्र के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयभट्ट के। जयभट्ट। क्वेश्चन नंबर 41, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन बी जॉन गिलक्राइस्ट का, ऑप्शन सी कामता प्रसाद का, अथवा ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कामता प्रसाद गुरु का। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन कामता प्रसाद जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से किस साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवादित करके प्रकाशित किया है? इनमें से किस साहित्यिक ऐतिहासिक ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस्तवार द लाल तेंदु हिंदुस्तानी को, ऑप्शन नंबर बी अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, ऑप्शन नंबर सी अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को, अथवा ऑप्शन नंबर डी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित इस ग्रंथ है, इसका अनुवाद उन्होंने किया था। भाषा शब्द की किस धातु से बना है? भाषा शब्द की किस धातु से बना है? ऑप्शन ए भास धातु से, ऑप्शन बी भाष धातु से, ऑप्शन सी दस धातु से, या ऑप्शन डी अस धातु से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाषा जो है भास धातु से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 351। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के अनुच्छेद 351 में है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक है। अनुच्छेद 348 में उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा है, और अनुच्छेद नंबर 349 में भाषा संबंधित कुछ विविध विधि अधिनियमित करने की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, राजभाषा से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए सरकारी कार्यालयों की भाषा, ऑप्शन नंबर बी राज्य में बोलचाल की भाषा, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्र की भाषा, या फिर ऑप्शन नंबर डी संविधान की भाषा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकारी कार्यालयों की भाषा।
राजभाषा से अभिप्राय है सरकारी कार्यालयों की भाषा से। भारतीय संविधान द्वारा राजभाषा का गौरव हिंदी को प्राप्त हुआ है, हिंदी को मिला है। यह हिंदी को 14 सितंबर 1949 में राजभाषा घोषित किया गया है। अनुच्छेद 343 के 1 में यह घोषणा की गई है कि भारत की राजभाषा हिंदी व इसकी लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए 11वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी 9वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी 10वीं शताब्दी या फिर ऑप्शन नंबर डी 6ठी शताब्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6ठी शताब्दी से। भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग 6ठी शताब्दी से प्रारंभ हुआ है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। भाषा विकास के क्रम में संस्कृत, पाली और प्राकृत के बाद अपभ्रंश का स्थान आता है। इसी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। यहाँ हमें दो इम्पोर्टेंट प्रश्न मिले हैं कि हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो यह हो जाएगा अपभ्रंश से। अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। और महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा है? ऑप्शन ए इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है, ऑप्शन नंबर सी इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है, या फिर ऑप्शन डी इसमें खरी खोटी कहने की क्षमता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक हुआ है, इसीलिए इसे खड़ी बोली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी? ऑप्शन ए पढ़े लिखे भारत का, ऑप्शन बी शिक्षित भारत का, ऑप्शन सी राष्ट्रीय एकता का, या फिर ऑप्शन डी देश भर से संपर्क का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी राष्ट्रीय एकता का पर्याय बनी। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की एकता के लिए हिंदी को हथियार बनाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की? ऑप्शन ए वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, ऑप्शन बी राजभाषा तकनीकी शब्दावली आयोग, ऑप्शन सी वैज्ञानिक ज्ञान आयोग, या फिर ऑप्शन डी शब्दावली आयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? ऑप्शन ए पहाड़ी से, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी से, ऑप्शन सी पश्चिमी हिंदी से, या फिर ऑप्शन डी खड़ी बोली से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्वी हिंदी से। क्वेश्चन नंबर 51। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया? ऑप्शन ए राष्ट्रभाषा के रूप में, भारत संघ की राजभाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में, या फिर मानक भाषा के रूप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत संघ की राजभाषा। हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। यह स्वीकृति संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत दी गई थी।
क्वेश्चन नंबर 52 में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर की लिखी जाती है? ऑप्शन ए रोमन, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी फारसी या फिर ऑप्शन डी रूसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फारसी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 55 भालों में रण झंकार अभी, लटकी की कटी में तलवार अभी, भोले पर में ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी, प्रज्ञा प्रवाह उद्गृत उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त की, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन सी कन्हैयालाल सेठिया की या फिर ऑप्शन नंबर डी श्याम नारायण गुप्त की। ऑप्शन नंबर डी श्याम नारायण पांडे की हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? ऑप्शन ए नई कविता की, ऑप्शन बी दलित विमर्श की या फिर ऑप्शन सी प्रगतिवाद की, ऑप्शन डी छायावाद की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई कविता की। क्वेश्चन नंबर 55 संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? ऑप्शन ए रमेश कुंतल मेघ, ऑप्शन बी विजय देव नारायण शाही, ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर ऑप्शन डी मोहन श्याम जोशी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गजानन माधव मुक्तिबोध, ये इसके प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 56 कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए नामवर सिंह की, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा की, ऑप्शन सी श्रीकांत वर्मा की, ऑप्शन डी धनंजय वर्मा की, ऑप्शन ई शमशेर बहादुर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नामवरण सिंह की, यह कथन नामवरण सिंह की है। क्वेश्चन नंबर 57 मांझी के पुल से कितनी दूर है मांझी का पुल और कौन बड़ा है वह जो नदी पर खड़ा है मांझी का पुल या जो टंगा है लोगों के अंदर। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन सी कुंवर नारायण फिर ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केदारनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 58 रचना न तो दर्शन है और न किसी के ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय की है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उसके किस काव्य के संबंध में? रामधारी सिंह दिनकर जी ने यह कथन अपनी किस रचना के लिए कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुरुक्षेत्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 59 मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपयुक्त पंक्तियां दिनकर की किस रचना से है? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र से, ऑप्शन बी रश्मि रथी से, ऑप्शन सी सामधेनी से या फिर ऑप्शन डी परशुराम की प्रतिज्ञा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रश्मि रथी से, यह पंक्ति रश्मि रथी से उद्गृत है।
नंबर 60, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रही रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। उपयुक्त काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए श्रद्धा का, ऑप्शन बी चिंता का, ऑप्शन सी लज्जा का, या फिर ऑप्शन डी आशा का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लज्जा का। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रही रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की बाली। उपयुक्त काव्यांश लज्जा का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61, लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है? ऑप्शन ए बाह्य परिवेश और अंतःस्थ, ऑप्शन बी जीवन और प्रकृति, ऑप्शन सी व्यक्ति और समाज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62, मानव अथवा प्रकृति के सुंदर किंतु व्यर्थ सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत का, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र का, ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी का, ऑप्शन सी नामवर सिंह का। ऑप्शन नंबर सी नंद दुलारे वाजपेयी जी का। क्वेश्चन नंबर 63, क्षत्रिय उठो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो, वैस्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, जब धन विदेश हर रहे हैं पार है क्या कलेश का। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, या फिर ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 64, धाराधर धावन शीर्षक के से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबद्ध अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी राय देवी प्रसाद पूर्ण, ऑप्शन सी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अथवा ऑप्शन डी रामचरित्र उपाध्याय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राय देवी प्रसाद पूर्ण। राइट आंसर हो जाएगा राय देवी प्रसाद पूर्ण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास का, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो ऑप्शन नंबर डी गणपति चंद्र गुप्त का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल ने कहा। यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। क्वेश्चन नंबर 66, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए माखन लाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन नंबर सी राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर डी श्रीधरन पाठक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राम नरेश त्रिपाठी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, समालोचना दर्शक के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिज्म का अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र ने, ऑप्शन सी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी रमेश कुंतक मेघन ने। इसका
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए पंडित मुकुटधर पांडे, ऑप्शन डी पंडित चंद्रबली पांडे, ऑप्शन सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, या फिर ऑप्शन नंबर डी पंडित नरेंद्र शर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्वेश्चन नंबर 69, जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं है। जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं पर वह मेरे बस की नहीं है। यह कथन किसकी है? ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ऑप्शन सी अयोध्या प्रसाद खत्री की, या फिर ऑप्शन नंबर डी जगन्नाथ रत्नाकर की। यह आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। क्वेश्चन नंबर 70, यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह किसने लिखा था? ऑप्शन ए पंडित बद्रीनारायण चौधरी ने, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट ने, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र ने, ऑप्शन डी लाला श्रीनिवास ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट ने। यह पंक्ति बालकृष्ण भट्ट ने लिखी है। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी गोविंद नारायण मिश्र, ऑप्शन सी बद्री नारायण भट्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी बद्री नारायण चौधरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बद्री नारायण चौधरी। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 72, वे पूरब विपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द की बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? ऑप्शन ए भारतेंदु से, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट से, ऑप्शन सी प्रेमघन से, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र से। शुक्ल जी का यह कथन प्रताप नारायण मिश्र जी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 73, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है? ऑप्शन ए घनानंद के, ऑप्शन बी मतीराम, ऑप्शन सी केशव दास, ऑप्शन डी रसनिधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घनानंद। प्रेम की पीर रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन घनानंद के बारे में कहा है। क्वेश्चन नंबर 74, लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गरब गरूर, भर न करते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। उपयुक्त दोहे के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से किस कारण से चित्रकार नायिका की छवि को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाया। ऑप्शन ए चित्रकारों की आंखें चौंधिया आ जाती है, ऑप्शन बी चित्रकार चित्र बनाकर जब मिलाया तब तक रूप नए स्वरूप में बदल गया, ऑप्शन सी घमंडी होने के कारण चित्रकार सही रूप से देख नहीं सका, ऑप्शन डी चित्रकार बैठकर चित्र बनाते थे जिसके कारण पूरे रूप से अंकन नहीं हो पाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चित्र बनाकर जब मिलाया तब रूप के नए स्वरूप में बदल गया था।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोय। काव्य विषयक यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य की है? यह उपरोक्त परिभाषा जो है यह किसने दिया था? तो ऑप्शन ए चिंतामणि ने, ऑप्शन बी केशव दास ने, ऑप्शन सी भिखारी दास ने, या फिर ऑप्शन डी मतीराम ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिंतामणि ने। यह परिभाषा चिंतामणि के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारिक कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी सेनापति, ऑप्शन डी पद्माकर। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के लिए कहा है। सेनापति के लिए कहा है। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। ऑप्शन ए रीतिकाल में अलंकार की प्रधानता थी, ऑप्शन बी रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, ऑप्शन सी रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, ऑप्शन डी रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 78 यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। यह बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास का, ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी का। बिहारी के संबंध में यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। क्वेश्चन नंबर 79 भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? ऑप्शन ए बिहारी ने, ऑप्शन बी चिंतामणि ने, ऑप्शन सी भूषण ने, ऑप्शन डी घनानंद ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहारी ने। भाषा की शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग बिहारी द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 भूषण बिनु न बिरजाई कविता बनित मित उक्ति में कवि केशव ने अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट की है? ए अलंकार प्रियता, बी रसिकता, सी प्रभुता प्रियता और डी भक्ति का आकुलता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलंकार प्रियता।